और तो भाई यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निमोनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट निमोनिक है, आसानी से आपको याद होने वाला है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब कोई बात करता है कि यूके की बात करता है और एक तरफ बात करता है वो ग्रेट ब्रिटेन की। तो आप बहुत कंफ्यूज होते हो यार कि ग्रेट ब्रिटेन किन जो है देशों को मिल करके बनाया जाता है और किन को हम लोग यूके कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूके की। तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम देख रहे हैं, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्थ आयरलैंड है। इसको ऐसे याद करो, EWS आपने देखा है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं, तो EWS आप याद रखो, EWS प्लस NR कर दो। तो NR का मतलब यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड है, और EWS में E स्टैंड्स फॉर इंग्लैंड, W स्टैंड्स फॉर वेल्स और S स्टैंड्स फॉर स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को अगर मिला लें, इसके साथ जब नॉर्थ आयरलैंड जुड़ जाए, है ना, तो इन सारे कंट्रीज को मिला के हम लोग यूके कहते हैं। जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या होता है कि इंग्लैंड, EWS केवल होता है, यानी EWS मतलब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, है ना। EWS ओनली होता है, यानी नॉर्थ आयरलैंड हम हटा देते हैं। यही अंतर होता है यूके और ग्रेट ब्रिटेन में। आई होप ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी, याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आसियान के बारे में लिखा है। आसियान जानते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर जकार्ता में पड़ता है। फाउंडिंग ईयर 8 अगस्त 1967 में आपका इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, टोटल मेंबर यहाँ पे 10 लिखे हैं हमने, लेकिन अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको अपडेट कर रहे हैं। एक मेंबर इसका बढ़ गया है। कौन सा बढ़ा है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बट मैं बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। ईस्ट तिमोर जिसकी कैपिटल दिल्ली है, ईस्ट तिमोर जो है इसमें बढ़ गया है, और आज की डेट में कितने हो गए हैं, टोटल 11 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तीसरा देखिए यहाँ पे EU लिखा है। EU मतलब यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज़ हैं, है ना। और आप जानते हैं जब से ब्रिटेन हट गया तो ब्रेग्जिट हो चुका है। तो अभी EU में कितने मेंबर हैं, 27, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका, अगर देखें तो 1 नवंबर, है ना, 1 नवंबर को 1992 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और ये मास्ट्रिच नाम की ट्रीटी के द्वारा इसका जो है फाउंड हुआ है। फिर अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इंडिया और एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, और इसका हेड ऑफिस आपका मुंबई में है। आप जानते हैं 1875 में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग ईयर है। आप देख लीजिएगा, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी, और 1875 में ही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना करी थी, किसने, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो ये सब 1875 की घटनाएं हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हाँ, डेक्कन रिवोल्ट भी 1875 में हुए थे। बहुत सारी डेट्स हैं तो जो हम लोग निमोनिक के थ्रू याद करते हैं, तो एकदम बिल्कुल रट लीजिएगा। ये जितने पॉइंट मैंने बताए हैं सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो इन आई होप ये सब नोट्स से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताता चलूँ, साथ में चीज़ें आपको भी